नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। रांची के बालाश्री गृह में सुरक्षाकर्मी ही कर रहा था घिनौना काम। 11 साल के नाबालिग का किया यौन शोषण। पटना के बेली रोड पर आपस में भिड़ गए ट्रैफिक दारोगा और युवक। तू मैमे के बाद दोनों के बीच हुई जमकर मारपीट। झारखंड में नक्सलियों के पास पहुंच रहे विदेशी हथियार का नेक्सस खंगालने के लिए स्पेशल सेल का गठन। बांका के बौसी में देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। औरंगाबाद में देसी शराब की बड़ी खेप जब्त, 1 धंधेबाज गिरफ्तार। सिवान के विभिन्न थानों में जब्त करीब 75 लाख रुपए की देसी विदेशी शराब की गई नष्ट। खगड़िया के परबत्ता में कालाबाजारी के लिए पीडीएस का अनाज ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। गोपालगंज में शराब तस्करी का सामने आया अनोखा तरीका। ऑटो की छत में छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी। मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार से शराबी मुखिया प्रत्याशी को कोर्ट लाना दारोगा को पड़ा भारी। डीएसपी से लगी फटकार। मुजफ्फरपुर में सुरेश कुमार बने रहेंगे मेयर। मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अवैध करार। भागलपुर के सुल्तानगंज में दवा दुकानदार से मांगी 20 लाख की रंगदारी। पीड़ित दुकानदार ने लगाई सुरक्षा की गुहार। जमुई के सिकंदरा में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। गांव के ही एक शख्स पर हत्या का आरोप। सासाराम के मुफस्सिल इलाके में दोस्तों के बीच विवाद। गला रेत कर दोस्त की जान लेने की कोशिश। मुंगेर के वासुदेवपुर में पैसे के लेन देन में एक युवक को मारी गई गोली। बेतिया में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, 1 घायल। शेखपुरा में बस चालक और खलासी को शरारती लोगों ने पीटा। बखा के भैरवगंज मुख्य पथ पर बाइक ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद के परसबेघा में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। बाढ़ के ढेलवा में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर की कार्रवाई की मांग। कटिहार के अहमदाबाद में प्रधान शिक्षिका के रिश्तेदारों पर मिड डे मील में घपले का लगा आरोप। गुमला में मृतक धनीश्वर राम के परिजनों से मिले बीडीओ, दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। मुंगेर विश्वविद्यालय सिंडिकेट सभागार में सिंडिकेट सदस्यों की बैठक। एमयू के बड़े अधिकारियों की कार्यभार संभालने के बाद थी पहली बैठक। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की काउंटिंग आज 8 अक्टूबर को 35 जिलों के 50 प्रखंडों में हुई थी वोटिंग। सिवान में 2 प्रखंडों के लिए काउंटिंग जारी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। समस्तीपुर के खानपुर में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर के बेटे सनी हजारे ने किया नामांकन। श्रीपुर गाहर पंचायत चुनाव पर सबकी नजर। जमुई में नामांकन रद्द होने के बाद मुखिया प्रत्याशी और समर्थकों का जोरदार हंगामा। पटना में एनसीपी ऑफिस में मारपीट, स्टेट कॉन्वेनर की लाठी डंडे से हुई पिटाई। देशव्यापी कोयला संकट का बिहार में पड़ रहा असर। 5400 मेगावाट बिजली की जगह बिहार को मिल रही 4200 मेगावाट बिजली। कोयले के स्टॉक में कमी से बिजली उत्पादन पर पड़ा असर। रांची में पावर कट से परेशानी। शहरी इलाके में 5 घंटे तक हो रही बिजली कटौती। कोरोना वैक्सीनेशन में बिहार की बड़ी उपलब्धि। समय से पहले 6 करोड़ टीके का लक्ष्य किया पूरा। वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का नया लक्ष्य दिया, 8 करोड़ का टीका। बिहार ने जुलाई में 6 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य किया था, निर्धारित समय से 2 महीने पहले किया पूरा। नरकटियागंज में कई इलाकों में सिकटा विधायक बीरेंद्र गुप्ता ने किया जनसंवाद। सिवान के जिरादेई थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार, कई मामलों का हुआ निपटारा। सिवान के जिरादेई में चलाया गया स्वच्छता अभियान। खगड़िया में 2 दिवसीय अंडर 16 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। खगड़िया में एक युवक ने ब्लड देकर बचाई एक बच्ची की जान। कटिहार के सरकारी जिम में संसाधनों की कमी के बावजूद वेट लिफ्टर्स ने लहराया परचम। पटना के ज्ञान भवन में लगा ट्रेड फेयर, कई देशों का ट्रेड फेयर में स्टॉल।
सुपौल के त्रिवेणीगंज में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ लोगों ने किया सड़क जाम। पहचान के अभाव में पुलिस ने कर दिया था शव का अंतिम संस्कार, लोगों में नाराजगी। बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत पर जमकर बवाल। किशनगंज में महिला मरीज की मौत पर हंगामा, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में सड़क पर घर की चारदीवारी बनाने का लोगों ने किया विरोध, पुलिस ने करवाया मामला शांत। आरा में बकाये मानदेय की मांग को लेकर डेटा ऑपरेटरों ने जमकर किया प्रदर्शन। सरायकेला में 28 महीने के बकाये मानदेय भुगतान की मांग पर जलसहिया का आंदोलन लगातार जारी। गोड्डा के सदर अस्पताल में एक बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया बवाल। वैशाली के महनार में बेलगाम पिकअप वैन ने कई लोगों को कुचला, एक शख्स की घटनास्थल पर मौत, 2 की हालत गंभीर। छपरा के सुहापुर में NH 90 पर ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में एक युवक की डूबने से मौत। गया वजरगंज के शंकर बेघा गांव के 2 घरों में भीषण चोरी। सिवान के हसनपुरा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। बेगूसराय में कोल्ड ड्रिंक्स की आड़ में शराब की तस्करी। मुंगेर पुलिस ने 1200 बोतल देसी विदेशी शराब के साथ 5 तस्कर को किया गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पिकअप वैन ने 2 लोगों को कुचला। किशनगंज में जीआरपी ने ट्रेन के गांजा को किया जब्त, तस्कर जीआरपी को देखकर फरार। बिहार में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार की अकूत संपत्ति का खुलासा। सीतामढ़ी के सुरसंड में बिजली का करंट लगने से एक महिला की मौत। सीतामढ़ी के मेहसौल में छात्रों के बीच विवाद में चली गोली। अरवल के परासी बाजार में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। देवघर के हनुमान टिकरी में पुलिस का छापा, ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। हिमाचल के किन्नौर में फंसे झारखंड के 150 मजदूर, सुरक्षित वापसी में जुटा श्रम विभाग। हजारीबाग के बड़का गांव में 15 हाथियों के झुंड से सहमे लोग। दुमका के चौकीदार की हत्या और डॉक्टर से रंगदारी मांगने के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। गिरिडीह की अरारी पंचायत ने पीडीएस डीलर के घर छापेमारी, 81 बोरा गेहूं जब्त। गुमला में डायन के आरोप में वृद्ध दंपति को पीटा गया, छोटे भाई और भतीजे पर आरोप। देवघर में कुख्यात अपराधी शंभुदास हथियार के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह में मवेशी चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई। गुमला के कामडारा में इलाज के अभाव में एक महिला की मौत पर बवाल। बोकारो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चास में अस्पताल के पीछे ही फेंके जा रहे मेडिकल वेस्ट। रांची में डीसी ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। धनबाद के बदमारा थाना परिसर में महिला ने पेड़ पर चढ़कर की जान देने की कोशिश। गिरिडीह में 1 लाख के इनामी नक्सली कार्तिक महतो ने किया सरेंडर। चास के टेलीडी ऑटो स्टैंड में आपसी विवाद में चली गोली। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना। रांची के किशोरगंज देवी मंडप मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु, मां की पूजा से रोग और शोक का होता है विनाश। सिवान के बुढ़िया माई मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बुढ़िया माई भक्तों की हर मनोकामना करती हैं पूरी। सिवान में श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति की ओर से खिचड़ी प्रसाद का वितरण। लखीसराय में संध्या आरती के लिए महिला श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना परिसर में दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक। लखीसराय के बढ़िया थाना परिसर में दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक। कोरोना के मद्देनजर बाढ़ में पूजा समितियों से अपील, कोरोना नियमों के तहत पंडालों में करें पूजा पाठ। खगड़िया में भी त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। डीएमएसपी ने सनहौली दुर्गा मंदिर का निरीक्षण कर दिए कई निर्देश। कोरोना की वजह से गोपालगंज में मूर्तिकारों की परेशानी बढ़ी, मूर्तियों की डिमांड कम। नवादा के चामुंडा शक्तिपीठ में पूरी होती है मनोकामना, मंदिर का है पौराणिक महत्व। बाढ़ के वैष्णो धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, मां दुर्गा के लगे जयकारे। पटना सिटी के ऐतिहासिक शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। पूर्णिया के सुखसेना महादेव मंदिर में दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु।
सीतामढ़ी में अंतिम चरण में मूर्ति का काम, जोर शोर से लगे हैं मूर्तिकार। पटना की नौलखा दुर्गा मंदिर में एक साधक ने सीने पर स्थापित किया कलश। शेखपुरा में भक्तिभाव से हो रही मां दुर्गा की पूजा अर्चना। पटना सिटी के अगमकुआ स्थित शीतला माता मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। रांची में मां बगलामुखी मंदिर की बड़ी महिमा, मंदिर बंद होने की वजह से लोग बाहर से ही कर रहे पूजा। रामगढ़ के महामाई मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु, 1100 फीट की ऊंचाई पर है मंदिर। देवघर के बालानंद ब्रह्मचारी आश्रम में 51 कुंवारी कन्याओं की हो रही पूजा अर्चना। गोड्डा में मां की प्रतिमा को दिया जा रहा अंतिम रूप, अंतिम साज सज्जा में जुटे कलाकार। रांची में पूजा पंडाल के पास कोरोना टेस्ट के लिए लगाए गए वैन। रामगढ़ में कोरोना गाइडलाइन का पूजा पंडालों पर असर। रांची में कोरोना गाइडलाइन के साथ दशहरा मनाने की लोगों से जिला प्रशासन की अपील। कोरोना का रांची में कई पूजा पंडालों पर दिख रहा असर। भागलपुर के स्मार्ट सिटी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।